भारत का वह कुंड जहां भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका की। रेणुका प्रतिदिन कच्चे घड़े में नदी से पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे थे विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। एक दिन जब रेणुका नदी से पानी लेने गई तो उन्होंने कुछ गंधर्वों स्वर्ग के संगीतकारों को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया। उसी समय उनका सती बल कम हो गया और कच्चा घड़ा टूट गया और उन्हें आश्रम लौटने में देर हो गई। और जब वह आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया कि उनकी पत्नी का मन भटक गया था और वह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें। जब बड़े 4 पुत्रों ने अपनी माता का वध करने से मना कर दिया तो ऋषि ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उन्हें वर मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी माता को फिर से जीवित करने और पत्थर बन चुके अपने 4 भाइयों को फिर से ठीक करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर दाग की तरह चिपक गया और कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को उनके हाथ से नहीं छुड़ा सका। अंत में वो पहुंचे पूर्वी हिमालय के लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस नदी के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहां इस विश्वास के साथ डुबकी लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में भगवान परशुराम की जय जरूर लिखे।